बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ हूँ और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। JF-17 थंडर ने एक मरतबा फिर से तारीख रकम कर दी है और नाज़रीन एक नई दिफाई डील पाकिस्तान का इंतजार कर रही है। वो कौन सा मुल्क है जो कि पाकिस्तान के साथ एक दिफाई डील करने वाला है, इस हवाले से आज हम आपको बताएंगे। लेकिन साथ ही साथ बांग्लादेश की आवाम भारत की सरहद पर पहुंच चुकी है, नो मैन्स लैंड पर, जहां पर एक बफर जोन जो होता है सरहद के करीब करीब, वहां पर बांग्लादेश की आवाम पहुंचकर एंटी इंडिया नारे बुलंद कर रही है। नाज़रीन, भारत की खैर नहीं है, भारत बचने वाला नहीं है। सिर्फ ये नहीं बल्कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर छा गए हैं दौरों पर दौरे और उनको एक बड़े एजाज से नवाजा गया। वो कौन सा एजाज है, उस हवाले से भी आज हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ इस खित्ते में एक नई जंग का आगाज होने वाला है। नाज़रीन, इजराइल और ईरान के दरमियान हमें फिर से बड़ी हॉट स्टेटमेंट्स तब्दील होते हुए दिखाई दे रही है और एक दूसरे के लिए जो स्टेटमेंट्स वो इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ यही नहीं बल्कि एक नई जंग की तरफ वो इशारा दे रहे हैं। क्या इजराइल और ईरान की एक नई जंग शुरू होने वाली है? इजराइल ने क्या कहा है, ईरान ने क्या जवाब दिया, उस पर भी आज हम बात करेंगे। साथ ही साथ 2 कर्नल्स पकड़े गए हैं भारत के अंदर चोरी करते हुए। क्या चोरी कर रहे थे वो भी आपको बताएंगे। और भारत के लिए एक और बुरी खबर कि ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में जो बॉन्डाई बीच हमला हुआ था, इंसिडेंट जो हुआ था, उसके पीछे भारत किस तरीके से मुलव्विस और कसूरवार है, इस पर भी आज हम आपके साथ जो है वो डिस्कशन करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले तो नाज़रीन जो JF-17 थंडर की तारीखी और दिफाई डील होने वाली है उस पर बात करते हैं। पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का लीबिया के अंदर तारीखी इस्तेकबाल हुआ। हेलीकॉप्टर प्रोटोकॉल, वहां की आवाम ने बड़ी मोहब्बत दी और अब ये खबरें मौसूल हो रही हैं कि $4.6 बिलियन के तारीखी दिफाई मुआहदे होने वाले हैं। एंड लीबिया इज इंटरेस्टेड इन परचेजिंग JF-17 थंडर एज वेल, जो कि पाकिस्तान की न सिर्फ दिफाई सलाहियतों बल्कि दिफाई साजो सामान के अंदर भी बर्तरी को पूरी दुनिया के सामने प्रेजेंट कर रही है, शो कर रही है। That nobody can deny right now। तो पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है, सिर्फ JF-17 थंडर की नहीं बल्कि सुपर मिशाक तैयारों की, जदीद मॉटर सिस्टम्स की और बहरी जहाज की डील भी इसके अंदर मुलव्विस हो सकती है। और सिर्फ ये नहीं बल्कि इन सब वेपन्स के ऊपर तरबियत भी देने के लिए पाकिस्तान को मदऊ किया जाएगा। तो कंसिडर दिस नाज़रीन, तारीखी डील और फिर पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी मंजरनामे पर किस तरीके से अपना लोहा मनवा रहे हैं, न सिर्फ हिकमत अमली के तौर पर बल्कि जंगी साजो सामान के तौर पर भी पाकिस्तान इज अनस्टॉपेबल राइट नाउ। भारत के लिए बुरी खबरें। सबसे पहले तो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का लीबिया के बाद अभी एक और विजिट, सऊदी अरब का विजिट करते हैं और सऊदी अरब के अंदर आला तरीन एजाज से उनको नवाजा जाता है किंग अब्दुल अजीज मेडल से, जो कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मोहब्बतों को, भाईचारे को मजीद बढ़ा रहा है। लेकिन एक ये खबर तो भारत पर कयामत बनकर टूटी, लेकिन इससे अलग कुछ मजीद खबरें भारत के लिए कयामत बनकर उन पर टूटी है। सबसे पहले अगर बांग्लादेश की सिचुएशन की बात की जाए तो बांग्लादेश की आवाम इस वक्त भारत की सरहद पर पहुंच चुकी है। भारत की सरहद पर कहां पर पहुंच चुकी है नाज़रीन? भारत के नो मेन्स लैंड पर, भारत के बॉर्डर पर, लैंड पोर्ट पेट्रापोल पर, सबसे बड़ा लैंड पोर्ट करार दिया जाता है, वहां पर जो है वो पहुंच चुकी है और वहां पर एहतजाज किया जा रहा है, एहतजाजी नारे बुलंद किए जा रहे हैं। और द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, भारत के द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, नौजवान रहनुमा ये जो शरीफ उस्मान हादी की शहादत के बाद पोर्ट इलाके बेनापोल में हिंदुस्तानी ट्रक ड्राइवर के लिए भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। जितने भी वहां पर ट्रेड रूट्स हैं उनको बंद कर दिया गया है। भारत के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। न सिर्फ इनके लिए बल्कि बांग्लादेश के अंदर मौजूद भारतीयों को भी हाई अलर्ट पर रखा गया। वहां से हाई कमिश्नर से जितने भी जो उनके ऑफिसेस थे, तो वहां से भी भारतीयों को वापस बुला लिया गया। एक्चुअली ये वो गुस्सा है, ये वो जो आग है, ये वो लावा है भारत के लिए, जो कि बांग्लादेश में अब उनको पता चला है और बांग्लादेशी अवाम को अब पता चला है कि अब उनको जो आज़ादी मिली थी वो आज़ादी नहीं थी बल्कि उनको अपने भाई से जुदा किया गया था। और जिस तरीके से इन्फिल्ट्रेशन की गई, जिस तरीके से जो भारत की जानिब से एक मुल्क के अंदर मदाखलत की कोशिश की गई, उनके मामलात के अंदर मदाखलत की कोशिश की गई, तो अब बांग्लादेश की आवाम रुकने वाली नहीं है, रुकने का नाम नहीं ले रही। और फिर भारत की जानिब से भी जो रिस्पॉन्सेज दिए जा रहे हैं वो फिर बिल्कुल भी ठीक रिस्पॉन्सेज नज़र नहीं आ रहे। उनके लिए भी बांग्लादेश के लिए जो है वो नफरत भरे बयानात, नफरत भरे स्टेटमेंट्स और साथ ही साथ बांग्लादेश के मैप को ज़मीन पर जो है वो प्रिंट किया हुआ और उनके झंडे को ज़मीन पर हम देख सकते हैं कि जिस तरीके से भारत ये शो करे कि बांग्लादेश को ख़त्म कर दिया जाए, चिकन नेक पर, उसके करीब नॉर्दर्न बांग्लादेश पर कब्जा कर लिया जाए, तो एक्चुअली अब सिचुएशन एस्केलेट होती हुई हमें बांग्लादेश और भारत के माबैन दिखाई दे रही है। सिर्फ ये नहीं, भारत के लिए एक और बुरी खबर नाज़रीन, ऑस्ट्रेलिया के अंदर सिडनी में बॉन्डाई बीच का जो हमला हुआ था, यू मस्ट नो अबाउट
अबाउट दैट, अब ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस कमिश्नर क्रिसी बैरेट, उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट ज़ेर गर्दिश है और उस स्टेटमेंट के अंदर वो ये कहते हैं कि एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं था, बल्कि इसके अंदर बड़ा एक नेटवर्क इन्वॉल्व था। और वो नेटवर्क कौन सा इन्वॉल्व था? वो भारत का नेटवर्क इन्वॉल्व था और ये कहा गया कि 4 भारतीय नेशनल्स को बाद में पकड़ा गया जो कि इस हमले के अंदर मुलव्विस थे। अब वो भारत जो कि इंसानियत का लंबरदार, हम अपने व्लॉग्स में अक्सर कहते हैं इंसानियत का लंबरदार बनता फिरता है, अब दहशतगर्दी के पीछे असल चेहरा किसका है वो पूरी दुनिया के सामने आया हो चुका है। अब भारत के रिस्पॉन्स को एक्चुअली देखना होगा कि भारत क्या रिस्पांस देते हैं। सिर्फ ये नहीं नाज़रीन, बल्कि भारत के जो एक बरादर मुल्क जिनको वो तसव्वुर करते हैं अफगानिस्तान, उनके लिए भी एक बुरी खबर है। कनाडा के अंदर नाज़रीन अफगान नेशनल पकड़ा जाता है जिसका नाम था वलीद खान। टोरंटो के अंदर उसके लिंक्स थे दाइश से और दीगर दहशतगर्द तंजीमों से। तो अब पूरी दुनिया ये जान चुकी है कि दहशतगर्दी के पीछे कौन कौन से ममालिक मुलव्विस हैं, दहशतगर्दी के पीछे किसके हाथ हैं, दहशतगर्दी को सपोर्ट करने वाले एक्चुअली कौन लोग इस वक्त मौजूद हैं। भारत के लिए नाज़रीन बुरी खबरों का अंबार है। एक और बुरी खबर सुनते जाइए। कर्नल्स पकड़े गए नाज़रीन भारत के अंदर। कौन से कर्नल्स पकड़े गए हैं? भारत के अंदर 2 कर्नल्स, लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा और कर्नल काजल बाली, हस्बैंड एंड वाइफ, ये दोनों इंडियन आर्मी, इनको करप्शन चार्जेस के ऊपर पकड़ा गया। जिस मुल्क की फौज करप्शन में मुलव्विस होगी, जिस मुल्क की फौज करप्शन के अंदर मियाँ बीवी पकड़े जाएंगे, तो तसव्वुर करें उस मुल्क की फ़ौज क्या उस मुल्क का दिफा कर सकेगी? उस मुल्क की फ़ौज क्या अपने काम के अलावा उनसे बाकी सारे काम करवा लो, जो उनका अपना काम है वो काम नहीं करेगी? और जिस तरीके से वहाँ पर इंसानियत सोच सलूक किया जाता है सोल्जर्स के साथ, वो किसी से ढका छुपा नहीं है, किसी से भी ढका छुपा नहीं है। तो दिस इज़ व्हाट इंडियन आर्मी इज़ डूइंग राइट नाउ, दैट इज़ इन फ्रंट ऑफ द होल वर्ल्ड। तो उनको सोचना चाहिए कि आखिर वो ठीक कर रहे हैं नहीं कर रहे, लेकिन खैर हमें क्या, हम तो उन्हें मशवरा ही दे सकते हैं। हाँ, अगर उन्होंने पाकिस्तान के अंदर अब इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की, पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की कोशिश की, तो दे नो आवर रिस्पॉन्स, दैट व्हाट रिस्पॉन्स विल पाकिस्तान गिव टू देम, दैट दे विल नेवर फॉरगेट दैट रिस्पॉन्स इन ईयर्स, इन सेंचुरीज। तो अब नाज़रीन अब एक और बड़ी खबर है इस खत्ते के हवाले से। इस खत्ते के अंदर हमें एक आग भड़कती हुई दोबारा से दिखाई दे रही है। द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ के इजराइल के आर्मी चीफ ने एक बार फिर जो है बयान जारी किया है। और उन्होंने क्या बयान जारी किया? उन्होंने ये बयान जारी किया है कि उनकी फ़ौज किसी भी वक्त उनके दुश्मनों पर हमला कर सकती है, मतलब इजराइल के दुश्मनों पर किसी भी वक्त उनकी फ़ौज हमला कर सकती है। द क्वेश्चन इज़ कि इजराइल के दुश्मन एक्चुअली हैं कौन, या फिर वो किसको अपना दुश्मन तसव्वुर करते हैं? उन्होंने सबसे पहले तो फ़लस्तीनी मज़ाहिमती तंजीम हमास का नाम लिया और उसके बाद उन्होंने ममालिक का नाम लिया जो कि जो 7 अक्टूबर का हमला था उसके बाद सपोर्ट कर रही थी उस मज़ाहिमती तंजीम को। कौन सपोर्ट कर रहा था? यमन के हौसी सपोर्ट कर रहे थे और ईरान सपोर्ट कर रहा था, ये कहना है उनका। जिसके बाद नाज़रीन उन्होंने ये इशारे दिए, आर्मी चीफ अयाल ज़मीर ने, उन्होंने ये कहा कि ईरान के ऊपर हमला हो सकता है, दीगर भी इसमें शामिल हो गए थे। उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि ईरान और दीगर इसमें शामिल हो गए, इसका मतलब ईरान भी उनके दुश्मनों में आता है। सब वो जानते हैं कि ईरान उनके दुश्मनों में आता है, तो अगला हमला किस पर किया जाएगा? ईरान पर किया जाएगा। ये इस वक्त खबरें मौसूल हो रही हैं। और नाज़रीन एक्चुअली अब सिचुएशन जो है वो इसीलिए हमें एस्केलेट होती हुई दिखाई दे रही है, ख़राब होती हुई दिखाई दे रही है। फिर अगर ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की बात की जाए कि उन्होंने क्या रिस्पॉन्स दिया, ईरान ने क्या रिस्पॉन्स दिया, तो उन्होंने ये रिस्पॉन्स दिया एक रूसी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कि ईरान जंग का ख्वाहान नहीं है, ताहम अगर जंग मुसल्लत की गई तो मुल्क भरपूर दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। वी आर रेडी टू फेस एनी सिचुएशन, दैट इज़ व्हाट ईरान इज सेइंग राइट नाउ। उन्होंने ये भी कहा है कि माजी में भी हमला करने की कोशिश की गई थी और नुकसानात का अजाला कर चुका है, और अगर कोई भी फ़रीक अपने नाकाम तजर्बात को दोहराना चाहता है तो उसे किसी बेहतर अंजाम की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। So that is the statement that is given by the foreign minister of Iran, Abbas Irakchi. What do you think regarding it? क्या एक नई कशीदगी, क्या एक नई जंग का आगाज़ होने वाला है, या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।